जाके मैं दवा खरीदता था अपनी जेब की पैसे से। कफिल मेरे को 1 रियाल नहीं दिया। 1 रियाल, 1 रियाल मुझे इलाज करने के लिए नहीं दिया। तब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज 7 अप्रैल 2024। तो दोस्तों 2024 की 7 अप्रैल, आज मैं ये तारीख और ये दिन, ये डेट मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि आज से 2 साल पहले यानी पीछे 7 अप्रैल 2022 को मैं सऊदी अरबिया में एंट्री किया था दोस्तों। 2 साल पहले 7 अप्रैल सऊदी अरबिया में एंट्री किया था दोस्तों। तो मैं बहुत कष्ट करके और बहुत मेहनत के बाद मैं सऊदी अरब में आके पहुंचा था दोस्तों। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ दोस्तों। मेरे पास पैसा वैसा नहीं था। मेरे पास घर मकान जायदाद ज़मीन बहुत कम है दोस्तों। तो मैं बहुत मुश्किल से मेरे गांव की एक बगल में एक गांव है, वो आदमी को सऊदी अरब भेजता है। तो उसको मैंने बहुत विश्वास करके उसके पास गया था दोस्तों, और बोला था कि दोस्तों कि मैं ऐसे सऊदी अरब जाने वाला हूँ, तो मेरे को कैसे भी करके सऊदी अरब भेजो। तो मुझे उस समय पता नहीं था कि काम क्या है, कौन सी काम क्या करना है, और उस समय मुझे नॉलेज भी नहीं था। तो जो एजेंट था ना, वो मुझे बताया कि तुम्हें काम दिया जाएगा इस तरह का काम और 1500 रुपया सैलरी। तो जब वो भेजा है, काम तो वो हुआ नहीं है, माजरे में फंसा दिया है। लेकिन पैसा कितना लिया, उससे बात हुआ था 1 लाख, 1 लाख रुपया का बात हुआ था। फिर उसने जब मेरे को भेजा है ना, जब वीज़ा वूज़ा लग गया, पासपोर्ट पर जब वीज़ा स्टैम्प हो गया था ना, तो फिर वो मुझे बताया कि मैं 1 लाख नहीं लूँगा 90,000। तो मैं डर गया। क्यों डर गया? डर इसलिए गया था दोस्तों कि जहाँ 1 लाख की बात हुआ 90,000 ले रहा है, यानी कम ले रहा है, कहीं वीज़ा वूज़ा गलत तो नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा। तो फिर मैंने वीज़ा, उस समय मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने ना गूगल ट्रांसलेट किया। वो पासपोर्ट का जो कॉपी था, तो उसमें बता रहा था मजरा यानी खेती बाड़ी का, खेत खमार का खेती बाड़ी का काम। तभी मैं समझ गया था कि ये मजरे का काम है। मैं तुरंत रात को फ़ोन किया एजेंट को कि भाई मैं इस वीज़ा में नहीं जाऊँगा, मेरे को ये वीज़ा में नहीं जाना है। बोला क्यों नहीं जाना है? दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि पूरा आज मैं हिस्टोरी, मेरे कहानियाँ इसमें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो फिर मैं बोला उसको मैं नहीं जाऊँगा। तो वो आदमी बोला क्यों नहीं जाएगा? मैं बोला कि ये वीज़ा मजरे का है। तो वो बोला तुम्हारा जो काम है इस तरह, वो मजरे में आता है, इस तरह जो होता है, इस तरह का काम, उसमें वीज़ा जो है अलग से नहीं आता है। तो फिर मैं मान गया। बोला ठीक है। फिर लेकिन मान मैं नहीं गया था दोस्तों। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि मैं भूल गया हूँ। मान नहीं गया था। रात फिर 12 बजे मैं अपने औरत को लेके, मैं अपनी वाइफ को, मेरे बीवी को लेके दोस्तों एजेंट के घर में गया। दरवाज़ा खिटखिटाया, रात 12 बजे। वो उठा, बोला हाँ तुम इतने रात को आए हो? मैं बोला भाई ऐसे ऐसे बात है, तुम जो वीज़ा दिए हो ये मजरे का वीज़ा है। बोला तुमको कैसे पता चला? मैं गूगल ट्रांसलेट किया हूँ, इसमें खेत खमार का बता रहा है, खेत खलियाली का काम बता रहा है, बाग बगीचे का काम उसमें लिखा है। गूगल ट्रांसलेट करके जब देखा हूँ, और तुम बोल रहे हो ये इस तरह का वीज़ा है। बोला तुम्हें टेंशन मत लो, ये इस तरह का वीज़ा है, तुम्हारा कोई माजरे वाजरे का नहीं है। तुम्हें कोई धूप वूप, कहीं बाहर बकरी उकरी कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। तो बाहर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बस हो गया। फिर वो बोला कि मुंबई चलो, वहाँ जाके तुमको अगर लगे, अच्छा लगे कि हाँ, ऑफिस में बातचीत करने के बाद कि हाँ ऑफिस वाला जो है सही बोल रहा है, अगर मन में लगे तो तुम जाना, तो नहीं जाना। दोस्तों जब यहाँ पे आया, आके जब ऑफिस वाला से मिला है ना, तो ऑफिस वाला बोल रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं काम करना है, तुम्हें खजूर वजूर पैकिंग करना है। बस ये जो बात सुना है ना, खजूर पैकिंग करना है, खजूर पैकेजिंग का काम है। तो मैं बोला खजूर पैकेजिंग का काम का है? एजेंट बोला मेरे को इस तरह का काम है, इस तरह यानी घर मकान के अंदर काम है, और कोई धूप वगैरह का काम नहीं है। और तुम बोल रहे हो कि अभी खजूर पैकिंग करना है। तभी मैं दिमाग में लगाया, सोच लिया कि जो काम है कहीं खजूर का, बाग बगीचे का, धूप में काम होगा, मजरे का। फंसा दोस्तों, बहुत बुरा फंसा। पैसा मैंने पूरा दे दिया। पहले एजेंट बोला था कि 20,000 दो, तुम्हारा वीज़ा वकाला होगा। वकाला क्या, उसको अकाला बोलता है, वो होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसको 20,000 दिया, और फिर कुछ दिन बाद बोला कि वीज़ा तुम्हारा स्टैम्प होगा, पैसा थोड़ा और चाहिए। तो
30,000 और दो। फिर मैंने 30,000 दिया, 50,000 गया। फिर उसके बाद में बोला कि 40,000 और दो, फिर 40,000 दिया। और मेडिकल मैं अपने पैसे से कराया था दोस्तों, खुद के पैसे से मेडिकल कराया था। तो पैसा पूरा दे चुका हूँ। और पैसा देने के बाद जब मुंबई में आया, मुंबई में आके बस फंसा हूँ। बोला कि तुम्हें ये काम करना है, वो काम करना है, जो ऑफिस वाला है। फिर मैं ऑफिस से तुरंत एक झटके से बाहर आया। एजेंट ऑफिस में था। मैंने फ़ोन किया, भाई मुझे ये वीज़ा में नहीं जाना है। एजेंट हुआ गुस्सा, बोला तुम पगला गए हो। मैं बोला पगला मैं नहीं गया हूँ, तुम गए हो। फिर मैं उससे पड़ा भारी, यानी मैं उससे भारी पड़ा। मैं बोला भाई इस वीज़ा में मैं नहीं जाना हूँ, किसी हाल में भी नहीं जाना है, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। मैं अभी जा रहा हूँ वापस, और तुम आओ गाँव में, तुमको मैं बताता हूँ। तो फिर एजेंट बोला भाई कोई बात नहीं, तुमको इस वीज़ा में नहीं जाना है, नहीं जाओ, तुम यहाँ रुक जाओ, तुमको गाँव में नहीं जाना है। भाई तुम गाँव में जाएगा तो मेरा बदनाम हो जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊँगा। तो एक काम करो, तुम यहीं 8 दिन रुक जाओ, मैं तुमको वापस उल्टा दुबई में भेज रहा हूँ, तुमको सऊदी अरब नहीं जाना है। दोस्तों फिर मैं दिमाग लगाया कि अब ये मेरे को दुबई भेजेगा, पता नहीं दुबई में जाके क्या होता है नहीं होता है। क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो में और बहुत सारे आदमी की कहानियाँ सुना हूँ, बहुत सारे आदमी के मुंह में सुना हूँ कि भाई दुबई में जाके ऐसा ऐसा होता है, काम नहीं मिलता है, आदमी फंसा रहता है, भूखा रहता है, पैसा रहता है। तो फिर मैं बोला कोई भी हो, किसी भी हो, मेरा नसीब है भाई, नसीब ऊपर वाला जो मंजूर किया है, अब क्या करूँ। तो फिर मैं बोला अपनी एजेंट को, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसी वीज़े में चला जाऊँ। भाई इस वीज़े में जब आया ना, यहाँ आके पूरा दिमाग ही बदल गया, पूरा दिमाग ही हिल गया। मजरे का काम है, इतना खजूर के बगीचा है, 5-6 खजूर का मजरा है, और भेड़ बकरी है। दोस्तों मैं तो आज तक आप लोगों को भेड़ बकरी दिखाया नहीं हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह किसी अगले वीडियो में ज़रूर मैं बकरियों को और गाय को मैं ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को। तो जब यहाँ पे आया दोस्तों, मैं तो पूरा दिमाग घूम गया। भाई इतना गाय बकरी रखा है, उस समय 25 गाय और 3 से 350 प्लस भेड़ बकरी था, और 2 सूदानी था यहाँ पे दोस्तों मजरे में, और कोई नहीं था, मैं अकेला था। भाई भाषा भी समझ में नहीं आता था, ना बोल पाता था। और इतना कष्ट हुआ दोस्तों, इतना कष्ट हुआ कि खाना मुझे नहीं मिला दोस्तों। 15 दिन तक चावल और रोटी मैंने देखा। खजूर 3-4 करके पानी पी के मैं भूखा रहता था। और रमज़ान का महीना था, आज 7 अप्रैल है, और पिछले 7 अप्रैल में रमज़ान का महीना था। पिछले 2 साल पहले का बात बता रहा हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को। तो वही पिछले 2 साल जो रमज़ान का महीना है, उस महीने में मैंने खजूर सहरी में रात को 3-4-5 खजूर खा के पानी पी के मैं रोज़ा रखता था। और ऊपर वाले से मैं दुआ करता था कि हे मेरे ऊपर वाले। दोस्तों एक कॉल आ रहा है, मैं थोड़ा कॉल को काट देता हूँ। हे ऊपर वाले, इस बुरे हालत से मुझे निकालो किसी तरह। मैं रात को अकेला रोता था, अकेला रो रो के मैं ऊपर वाले से, और एक रूम में मैं अकेला रहता था, और जो 2 सूदानी था वो लोग एक अलग रूम पे रहता था। ये रूम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो, ये शायद आप लोग देख पा रहे हो इधर, ये इधर, ये जो आगे एक बिल्डिंग है, शायद नहीं आ रहा है छाँव में, यहाँ एक रूम है। तो ये रूम में 2 सूदानी रहा करता था। भाई अरबी भाषा के लोग हैं, अरबी भाषा बोलने वाला लोग है, और मैं हिंदी हूँ, मैं बोल नहीं पाता था उन लोग से अरबी। तो कफिल मेरे को रात को 2 बजे माजरे में छोड़ा था दोस्तों, और मेरे को 100 रियाल दिया था। 100 रियाल देने के बाद बोला कि अरबी में बोला क्या पता है मुझे, श्वास हुआ आधा नफर श्वास हुआ आखिल, क्या मुझे पता है। दोनों से मेरे को 100 रियाल दे के गया। फिर दूसरे दिन 2 सूदानी जो था ना, तो उसमें से एक बोला कि तुम पैसा हमें दो। वो इशारा में, यानी इशारा में मुझे समझा रहा है कि 1 महीने का रमज़ान का महीना है, और क्योंकि सुबह और पूरा दिन तो खाना पीना नहीं है, तो तुम हमें पैसा दो, मियाँ रियाल बोला 100 रियाल दो, और 1 महीने का तुमसे खाना। भाई पैसा दिया, और उसके बाद ना खाना ना पीना। और उन लोग से मैं बोल नहीं पाता हूँ कि खाना मुझे दो, खाना मुझे दो, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ खाना दो। फिर पूरा जो 100 रियाल का मैं देख रहा हूँ सुबह शाम डेली, और रोज़ा नहीं रखता था वो लोग। भाई पूरा सिगरेट पी गया, होंक होंक के पूरा सिगरेट पिया मेरा 100 रियाल का। मैं बोला क्या मामला है यार, मेरे पैसे से सिगरेट पी रहा है यार, मेरे को खाना नहीं दे रहा है।
भला ही मेरा बात बात करते करते मेरे को हंसी आ रहा है, लेकिन उस समय बहुत दुख था दोस्तों, बहुत इतना कष्ट उठाया हूँ दोस्तों, क्या बताऊँ, बहुत कष्ट उठाया हूँ। और इतना कष्ट उठाने का बाद मैं रोज़ा रखता था, और मगरिब में जब मैं इफ्तारी करता था, फिर वही खजूर खा के और पानी पी के मैं इफ्तारी तोड़ता था दोस्तों, रोज़ा तोड़ता था। फिर रात को कोई खाना नहीं था, वही जो खजूर खाया हूँ उसी खजूर को खा के मैं फिर पूरा रात गुजारता था। फिर रात 2-2:30 बजे उठ के फिर खजूर खा के पानी पीता था। ऐसे करते करते मैंने 15 दिन गुजारा, और उसके बाद दोस्त मैंने पड़ गया बीमार। ऐसे बीमार पड़ा दोस्तों, बहुत बीमार पड़ा, और इतना बीमार पड़ा मैं फिर बाद में खा नहीं पाता था, पी नहीं पाता था। पेट में खाना खाता था ना, तो जाके पेट में जम जाता था, यानी खाना नीचे नहीं जाता था, हजम नहीं होता था। और 5-5, 6-6 दिन में बाथरूम में नहीं जाता था, बस खाली पेशाब होता था और टॉयलेट नहीं होता था दोस्तों। इतना बीमार पड़ गया था दोस्तों, क्या बताऊं। और एक बात मैं आप लोगों से और बता दूं, जब मैं इंडिया से आया था ना, आते समय मैं 20,000 इंडिया के यानी सऊदी के 1,000 रियाल लेके आया था। उस समय 20 रुपया की रेट था, तो वो पैसा लेके आता था। लेकिन पैसा किस काम का, जब मुझे बोलना नहीं आता था, भाषा नहीं आ रहा है, यहाँ का रास्ता घाट मुझे कोई समझ में नहीं आया, कुछ मालूम नहीं है मुझे, तो मैं क्या करूँ, कहीं नहीं जा पा रहा हूँ। फिर 15 दिन बाद पास में एक हिंदी से भेंट हुआ, वो हिंदी हमें बताया कि भाई ऐसा ऐसा बात है। फिर उन्होंने मुझे बर्तन दिया, छोटा सा एक भगोना दिया, चावल दिया, थोड़ा हरी सब्जी दिया था, खीरा और गाजर मूली। मैं तो कच्चा चबा के खा लेता था दोस्तों, क्या करूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, खाना नहीं है। और कॉफिल पूछने भी नहीं आता है, रमज़ान का महीना है, सऊदी लोग तो आला तोला रूम में बैठता है, और उस समय रूम में बैठता था। तो इतना परेशानी में दिन गुजारा हूँ दोस्तों, क्या बताऊँ। फिर उसके बाद जाके धीरे 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 धीरे, और कुछ ही दिनों बाद एक आया हिंदी यूपी का, जो हमेशा मैं ये बात करता हूँ वीडियो में, अपने मुदीर। बस कुछ दिन बाद वो बंदा आ गया। जब वो बंदा आ गया तो पूरा टेंशन से फ्री बंदा आया, और वो बंदा आने के बाद मैं ज़्यादा और भी बीमार पड़ गया था। फिर मेरे को अस्पताल में ले गया। जब हकामा नहीं हुआ है अस्पताल में जाके कुछ काम का, हकामा का बगैर दोस्तों दवा नहीं दे रहा था, कि बोला तुम्हारा अभी हकामा नहीं हुआ, बोला तुम्हारा पेट का अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, तुम्हारा पेट में क्या प्रॉब्लम है, ऐसे आन जाने में कोई दवा नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों फिर उसके बाद मुझे दवा भी नहीं मिल रहा था। बहुत परेशानी के बाद इतनी हल्का हल्का खाना खा खा कर मैं 3-4 महीना, लास्ट मैंने 4 महीना गुजारा। इतना शरीर मेरा ऐसे हो गया था दोस्तों, बिल्कुल इमली की तरह मेरा शरीर हो गया था। इमली का जो फल होता है ना, बिल्कुल इमली की तरह। फिर उसके बाद जाके दोस्तों अपने मुदीर जैसे अकामा बना, उसके बाद मैंने अकामा बांधने का बाद मैं बीमार था, फिर भी वैसे मैं काम करता था। वैसे ही काम करते करते मैं फिर भी मैं हारा नहीं हूँ, ना हारा हूँ, ना आज तक हारूंगा, ना हार मानने वाला समय हूँ। इतना हिम्मत रखता हूँ दोस्तों मैं। फिर उसके बाद जाके अभी देखो ये जो बात कर रहा हूँ ना, मेरा रोम रोम खड़ा हो रहा है। ये रियल और साच हकीकत बता रहा हूँ, ये कोई झूठा नहीं है। बस यूँ ही हवा हवा बोल दिया नहीं, मुझे कभी हवा हवा बोलना नहीं आता है दोस्तों। ये रियलिटी बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। इतना दिक्कत और इतना झेला हूँ। उसके बाद जब हकामा बना है ना, हकामा बांधने का बाद जो 20,000 रुपया मैं इंडिया से लाया था, वो अपने जेब से मैंने खर्चा किया हूँ और इलाज किया हूँ। उसको मैं तोड़ता था। फिर बाद में जब मेरे को थोड़ा बोली भाषा रास्ता इधर उधर जब सब कुछ मेरे को समझ में आ गया, तो उसी 1,000 रियाल को मैंने ना हिंदी और जो यूपी बिहार के लोग होते हैं उन लोग से मिल के मैंने उसको तोड़ के रियाल में करके, और ख़ुद अपने जेब से पैसा लगा के मैंने दवा ख़रीदता था। सैदलिया, इसको जो फार्मेसी होता है ना, मेडिकल स्टोर, यहाँ पे आर्मी में सैदलिया कहता है। तो इस सैदलिया में जा के मैं दवा ख़रीदता था अपनी जेब की पैसे से। कफिल मेरे को 1 रियाल नहीं दिया, 1 रियाल मुझे इलाज करने के लिए नहीं दिया। तब जाके मुझे राहत मिला और सुकून मिला, फिर शरीर सही हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से जाके आज तक मैंने 2 साल गुजारा हूँ दोस्तों, 2 साल गुजारा हूँ। और एक मैसेज मैं और भी देना चाहता हूँ, दलाल एजेंट তুই মনে করিস না যে এই আজিজ সৌদি আরবে এসে 2 বছর কাটাইছে, মানে কাজ করছে,
তো তুই ভাবিস না যে আমি তোকে ভুলে গেছি, আমি তোকে ভুলিনি। যেদিন কলকাতায় এয়ারপোর্টে আমি পা দিব, প্রথমে আমি আগে তোর বাড়িতে গিয়ে তোর বাসায় আগে তোর সঙ্গে দেখা করব। তুই ভুলিস না দালাল, তোকে আমি ভুলি নাই। তুই মনে করিস না যে আজই সুখে আছে তো মনে হয় আমাকে ভুলে গেছে। আমি এখন সুখে আছি, এখন একটু, কিন্তু आगे ছিলাম না। तो दोस्तों, एक मैसेज मैं उस दलाल को, एजेंट को देना चाहता हूँ कि तुम भूलो नहीं एजेंट, दलाल तुम भूलो नहीं कि आजिज़ अभी यहाँ पे सुख में है, सुकून में है, तो 2 साल गुजार दिया है, तो मैं तुमको भूल गया हूँ। मैं तुमको भूला नहीं दोस्तों। इतना फंसाया मेरे को, इतना बुरी हालत में फंसाया माजरे में। वीज़ा मेरे को इस तरह दे के, इस तरह का वीज़ा बोल के मेरे को माजरे में फंसाया। मैं भूला नहीं तुमको दलाल, मैं तुमको भूला नहीं। पूरा जीवन यानी पूरा ज़िंदगी, पूरा उम्र मैं तुमको भूलूंगा नहीं दलाल। पूरा ज़िंदगी जिस दिन कलकत्ता एयरपोर्ट में उतारूंगा, तेरे से मुलाकात करूंगा दलाल, तेरे से मुलाकात करूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि आजिज़ क्या चीज़ है। इतना बुरी तरह का मुझे फंसाया। अगर ये वीडियो तुम तक पहुँचे, अगर तुम देखो, ये मेरा वीडियो अगर देखा हो, अगर ये वीडियो तुम तक पहुँचे तो दिन गिनना शुरू कर दो, दिन गिनना शुरू कर दो, दिन गिनना शुरू कर दो, क्योंकि और ज़्यादा दिन नहीं बचा। मैं आ रहा हूँ इंडिया, ज़्यादा दिन नहीं बचा। बस सफ़र मेरा कट गया है, सफ़र पूरा होने वाला है, अभी जाने का तैयारी है। भूलो नहीं, ना तुम भूलो ना मैं भूला। मैं तो कभी नहीं भूलूँगा, हरगिज़ नहीं भूलूँगा। बहुत जल्द आ रहा हूँ मैं, बहुत जल्द, याद करके रखना। तो दोस्तों बस मेरा इतना कहना था। और ये मैसेज मैं इसीलिए, ये जो वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ दोस्तों, कि आज के दिन जो है मैं यादगार करके रखना चाहता हूँ। लोगों के लिए नहीं, मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स के लिए नहीं, जो मेरे को देखता है, जो मेरे को पसंद करता है, उन लोग के लिए नहीं, मैं अपने लिए, मेरे अपने घर परिवार के जो आदमी है, लोग हैं, उन लोग देखेगा ये वीडियो मेरा रहेगा यूट्यूब में, उन लोग के लिए, मेरे लिए, कि ये दिन मैं कभी नहीं भूलूँ, ये दिन मैं कभी ना भूलूँ, क्योंकि ये वीडियो मेरा यूट्यूब में पड़ा रहेगा। हो सके बाद में मैं अच्छा ज़िंदगी जीऊँ, सुकून की ज़िंदगी जीऊँ, क्योंकि इस दिन को, कि सऊदी अरब की पहला सफ़र और पहला दिन मेरा कैसे गुजारा था, कैसे मैं काटा हूँ, इस दिन को मैं भूल ना जाऊँ। आदमी भूल जाता है, कैसे भूल जाता है? जब पैसा लालच बढ़ जाता है तो आदमी पिछले की दिन भूल जाता है, लेकिन मैं वो दिन भूला नहीं हूँ और ना भूलने दूँगा। इसीलिए ये वीडियो मैं शूट करके और यूट्यूब में डाल के रख दूँगा। तो दोस्तों आज 7 अप्रैल है, हो सके ये वीडियो मैं आज ही डालूँ या आज ना डाल पाऊँ, लेकिन ये वीडियो मेरा यूट्यूब में रहेगा, क्योंकि इसको काट पीटना है दोस्तों और एडिट भी करना है। और अभी 1 बजा है सऊदी अरब का, 1 बजा। अभी मेरा काम मैं खलास किया हूँ, काम खलास करने के बाद भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिला। हो सके ये वीडियो मैं आज ना डाल पाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगा आज ही ये वीडियो डालने का। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, और आई होप अगर वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहो, मस्त रहो। जय हिंद, बाय।